हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आई होप आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिटसैट 2020 पे, और जिसका कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। इसमें क्या हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन करेंगे, क्या हमें स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी चाहिए, एज वेल एज हम लोग प्रीवियस जो है कट ऑफ जो है वो प्रॉपर एक एनालिसिस देख रहे होंगे 18 के, 19 के, 20 के, एंड व्हाट वी शुड डू राइट नाउ फॉर बिटसैट 2022। इस चैनल में अगर पहली बार आए थे, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ये ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिटसैट 2022 पे। कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जो कि बिटसैट 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, सब डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज जो आई है इस बार जो बिटसैट 2022 में, अगर तुम देखोगे चेंजेस क्या देखोगे, तो यू विल फाइंड कि पिछले बार जो थे वो 150 क्वेश्चन करने पड़ते थे हमें, वो भी 180 मिनट्स में, मतलब 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन में हमें 150 क्वेश्चन करने होते रहे। बट यहां पे हमारे पास क्या है, 130 क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस जो हो गए वो रिड्यूस हो गए। बट एक और चीज चेंजेस हुए हैं, यू विल फाइंड कि जो एलआर वाला सेक्शन है वो 20 क्वेश्चन है। बट अगर तुम प्रीवियस केस में देखोगे तो एलआर वाला जो सेक्शन था इट वाज जस्ट अ 10 क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एलआर की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन हुआ करते रहे। अगर मैं इंग्लिश वाले सेक्शंस की बात करूं तो वो 15 क्वेश्चन हुआ करते रहे इंग्लिश वाले के ये। और अगर मैथ्स की बात करूं तो इट वेयर 45, और बाकी की बात करूं तो 40 एंड 40। तो ओवरऑल में अगर बात करता हूं टोटल की तो इट वेयर 150। बट अब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया है 150 से 130 में आ चुका है ये। बट कई लोगों को लग रहा होगा जो कट ऑफ, जैसे अगर हम 370 थे तो हम 20 जो है क्वेश्चंस का कम कर लेंगे तो ओवरऑल रिडक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या क्या चेंजेस होंगे सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। देखो अब इस बार क्या हुआ है ना कि एलआर वाला सेक्शन बढ़ गया है ये, और एलआर वाला सेक्शन जो होता है वो काफी इजियर वे होता है ये, है ना, बच्चों के सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 20 हो गए, तो डबल हो गई है। यही अगर इंग्लिश के क्वेश्चन देखोगे तो 15 से ले 10 हो गए, मतलब कम हो गई है, क्योंकि इंग्लिश वाले सेक्शन में बच्चे नहीं खींच पाते रहे और इंग्लिश वाले सेक्शन को ही रिड्यूस किया गया। मैथ्स वाले का 45 से 40 हुआ, मतलब बाकी सब में जो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हाँ 10-10 क्वेश्चन कम हुए हैं। अगर हम मैथ्स वाले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है कम हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब तुम ये 130 क्वेश्चन देखोगे, अब अगर मार्क्स की वेटेज की बात करें तो सेम वेटेज रहा है, +3 एंड -1। पिछले बार भी ऐसी था, +3 एंड -1। करेक्ट आंसर +3, गलत आंसर -1। 180 जो है तुम्हारे पास मिनट्स मिलेंगे, मतलब वो 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन रहेगा। मतलब तुम जो मैक्सिमम मार्क्स जो तुम अचीव कर सकते हो इट इज नथिंग बट 390 है। बट 390 भी नहीं, इससे ज्यादा भी तुम अचीव कर सकते हो ये, अगर तुम इस जो है 3 आवर्स के ड्यूरेशन में इसके पहले ही ये पेपर कर लेते हो। मान लेते हैं अगर तुम 2.5 घंटे में या 2 घंटे 45 मिनट में या 2 घंटे 50 मिनट में पूरा पेपर तुम अटेंड कर लेते हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही है ये, या तुम 2-3 तुक्के लगा देते हो, तो तुम्हारे पास बोनस क्वेश्चन खुलते हैं ये। पहले क्या होता था कि 150 क्वेश्चन होते थे तो बोनस क्वेश्चन नहीं खुलते थे, मतलब बच्चे अनलॉक ही नहीं कर पाते थे उसको, क्योंकि उसी को 150 क्वेश्चन करते करते ही उनकी हालत खराब हो जाती थी। बट इस बार अनलॉक होंगे ये, है ना, क्योंकि 130 क्वेश्चन, उसमें भी एलआर वाला सेक्शन भी आ गया, तो क्वेश्चन जो है रिड्यूस भी हो गए, तो डेफिनेटली अनलॉक वाला पोर्शन आएगा। अब अनलॉक वाले में क्या, अनलॉक वाले में भी इस बार जो हो गया वो मेजर चेंज हुआ है। क्या मेजर चेंज हुआ है, पहले क्या होता रहा अनलॉक में, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हुआ करता रहा, मतलब 12 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा मिलते रहे +3 मार्क्स के साथ ही, वहां पे भी निगेटिव मार्किंग होती है। 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर तुम ये 130 क्वेश्चन कर लेते हो, तो ये अगर तुम 130 क्वेश्चन कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हें 12 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलेगा। बट इस बार चेंजेस हुए हैं, है ना, इस चेंजेस को पकड़ पकड़ के तुम्हें देखना है। एक चेंज ये हुआ है कि इस बार जो होंगे, जो 12 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एलआर वाला सेक्शन भी रहेगा, मतलब जो 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एलआर वाले, 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो फिजिक्स वाले, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले, 3 क्वेश्चन मैथ्स वाले। मतलब ये एलआर हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया और मैथ्स हो गया। और अगर मैं यही पिछले बार की बात करता हूं 150 + 12 वाले कॉम्बिनेशन में, उसमें 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री एंड 4 मैथमेटिक्स, यहां पे भी निगेटिव होगी, ऐसा नहीं निगेटिव नहीं होगी, बट यहां पे अब 3 क्वेश्चन एलआर के आ गए, मतलब 20 क्वेश्चन वहां, 23 क्वेश्चन वहां। तो एलआर वाला सेक्शन काफी एडवांटेज है, और एलआर वाला सेक्शन जो होता है वो काफी इजियर भी होता है, बच्चे इसको फट फट बना सकते हैं, ये थोड़ा सा इजियर सेक्शन आ जाता है। रही बात अब बाकी की भी, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो एक थोड़ा ये मेजर चेंज मिला, ये डेफिनेटली तुम्हें प्रिपरेशन तुम्हारी थोड़ी सी अच्छे लेवल की और करनी पड़ेगी तुम्हें ये,
है ना। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं पिछले बार के और इस बार के, तो परसेंटेज तुम्हें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ये जो चीजें तुम्हें 350 मिला करती रही परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज अब बढ़ जाएगा क्योंकि एलआर का सेक्शन बढ़ गया ये। दूसरी चीज और नेक्स्ट चीज में अगर बात करूंगा तो इस बार जो हो गए वो 2 सेशन हो गए ये, जबकि पिछले केस में देखोगे सिर्फ और सिर्फ 1 सेशन हुआ करता रहा। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिटसैट 2022 2 बार सेशन हो रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फी तो डेफिनेटली बढ़ेगी ये। तो इस बार जो फॉर्म फी आ रही है, अगर मैं बात करूं फॉर्म फी की, तो इट इज नथिंग बट 5400 इज द एप्लीकेशन फॉर्म फी। तो अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इस बार जो आ रहा है वो 5400 आ रहा है फॉर द मेल कैंडिडेट, अगर तुम 2 बार सेशन अप्लाई करते हो, है ना। 2 बार, जैसे जेई में होता है इस बार 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, वैसे ही यहां पे भी 2 बार तुम्हें सेशन देने को मिलेगा। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 4400। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई करना है एक ही सेशन के लिए, वो भी फर्स्ट वाले के लिए, तुम सेकंड वाले के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट वाले के लिए, तो इट इज नथिंग बट 3400। और अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो 2900 ही है। तो मुझे लगता है कि मेरे को एक ही सेशन में दे के मेरा हो जाएगा। बट अगर तुम्हें जेन्युइनली अगर तुम्हें बिटसैट के लिए जाना है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि तुम 2 बार अप्लाई करो, क्योंकि अभी अगर तुम सोच रहे हो इसके लिए, तो डेफिनेटली फीस भी बहुत ही ज्यादा इसमें कॉस्टली वाला पार्ट होता है ये। तो फीस अगर तुम देखोगे तो फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम ये सब एफर्ट नहीं कर सकते तो फीस तो बहुत ही लैक्स में आने वाली है, वो भी हम बताएंगे इस बारे में। तो 3400 एंड 2900, अगर तुम्हें लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया 3400 और सही नहीं गया, तो तुम सेकेंड अटेम्प्ट फिर दे सकते हो 2000 रुपीज देके। और 2900 जो पहले दी थी गर्ल्स, वो फीमेल कैंडिडेट 1500 और देके सेकेंड वाले में भी अपीयर कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नेक्स्ट मेरे को फिर अपीयर करना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन आया। अभी जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई, तो तुम्हें फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे अपीयर करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटसैट की लिंक दे दूंगा ताकि तुम देख पाओ। ये भी तुम्हें पीडीएफ भी जरूर दे देंगे। दूसरी मैं बात करूं, इस बार जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो 20 जून से लेके 26 जून तक होगा, फर्स्ट वाला सेशन। अगर मैं सेकेंड सेशन की बात करूं तो 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेंगे विंडोज सेकंड वाले का खुलेगा, वो 23 जून से लेके 7 जुलाई तक रहेगा ये। तो पहला वाला अटेम्प्ट जो होगा वो जून में होगा, सेकंड वाला अटेम्प्ट जो होगा वो जुलाई में होगा। 14 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया, तो डेफिनेटली जल्दी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए। अगर तुम्हें लगता है कि बिटसैट एक हमारे लिए क्योंकि अगर तुम बात करें अगर प्राइवेट में अगर लीडिंग्स में, तो सबसे लीडिंग में यही आता है ये, जो कि आईआईटीज और एनआईटीज को भी टक्कर देता है कॉलेज ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पिछले बार के, अगर मैं एनालिसिस देखता हूं कि 2021 में क्या एनालिसिस था, कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, तो एक बार देख पाओगे पिछले बार जो था वो 150 क्वेश्चन का था। तो 150 इंटू 3, अगर मैं अनलॉक की बात नहीं करता हूं अभी, तो ये दैट इज द 450 इज द मैक्सिमम मार्क्स। वो +12 जो मार्क्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं, वो कभी कभी अचीव ही नहीं कर पाते, बट इस बार थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। तो इस बार देखोगे 400 मार्क्स जो स्कोर करने वाले बच्चे थे 2021 में, वो 220 अप्रॉक्स स्टूडेंट थे। अगर मैं 350 की बात करूं तो 3.5 से जो ऊपर वाले बच्चे जो थे वो 41495 थे। 300 की बात करूं तो 4770। अगर मैं यही बात करूं 250 नंबर से स्कोर करने वाले बच्चों की, तो 11 के अराउंड। और 200 से ऊपर वाले बच्चे मतलब 23 के। इसका मतलब तुम देखोगे ज्यादातर जो बच्चे हुआ करते रहे वो इस वाले रीजन में ज्यादा हुआ करते रहे। बेसिकली एवरेज बच्चे जो आते रहे बहुत सारे, वो 11,000 और 23,000 इसके बीच में जाके रैंक फंस जाती है। और इसी बीच में सेक्शन में क्या होता है कि कॉलेजेस मिलने की चांसेस थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये जितना तुम स्कोर ज्यादा करते हो उतना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब इसमें सेफ स्कोर की भी बात करेंगे डेफिनेटली कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। पहले एक बार हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं 20 का, 19 का, 18 का, तब तुम देख पाओगे। अभी 21 का उन्होंने डेटा अभी रिलीज नहीं किया है। वंस एक बार ऑफिशियली आ जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे इस चैनल में। ये इस चैनल के माध्यम में सब कुछ डिस्कशन होगा। अगर मैं बात करूं पिछले बार की 2020 की, अभी 21 तो आया नहीं, 2020 की, तो ये एक हमारे पास एक कट ऑफ एनालिसिस मिल रहा है। हम डेफिनेटली 2019 और 18 का भी कट ऑफ एनालिसिस देखेंगे, तो उससे थोड़ा सा और एक तुम्हें पॉसिबिलिटी मिलेगी। देखते हैं अपन वो वाला एनालिसिस जिसमें कि 2019 और 18 वाला। तो अगर तुम बिटसैट कट ऑफ 2020 देखोगे, 19, 18 और 17, तो इसमें देखोगे पहले तो अपन पिलानी कैंपस देख लेते हैं, और गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस, इन तीनों का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं कि कट ऑफ वाइज, और उसमें जो होगी मेन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग कि कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल। तो अगर तुम देखोगे पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद, तो पिलानी का जो, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो इट वाज अराउंड 372, ये कट ऑफ था फुल इटरेशंस के बाद। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो 323,
ये 298 मैकेनिकल, और अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 333, और मैं अगर केमिकल की बात करता हूं तो 270। तो 270 वाज द कट ऑफ, जिसमें कि केमिकल मिल रहा था। इसमें एमएससी की भी हमें डिफरेंट डिग्रीज मिलती हैं, जैसे कि इको हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गई, है ना, मैथ्स हो गया, तो कई सारी ब्रांचेस मिलती हैं। अब अगर तुम देखोगे बाकी का, अगर तुम देखोगे गोवा और हैदराबाद का सेक्शन, क्योंकि पहले जो है पिलानी प्रेफर किया जाता है, देन गोवा, देन उसके बाद तुम्हारे पास आता है हैदराबाद। अगर मैं गोवा की बात करूं तो 347 था कट ऑफ, जो कि कंप्यूटर साइंस का। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं तो ये 293। इसमें अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल की तो 269। 306 was the cutoff for electrical and electronics. 248 is the cutoff for the chemical. यही अगर मैं हैदराबाद की बात करता हूं तो इसमें कितना आया, 240, 300, 260, 336 एंड 290 है। अप्रोक्सीमेटली देखोगे अगर तुम 280 से ऊपर पाते हो 270 से, तो एक बहुत ही अच्छा तुम्हें ब्रांच मिल जाता है। और अच्छा अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए तो 300 अप्रोक्स से और अच्छा हो तो उसमें और बेटर चांसेस तुम्हें बनती हैं। फिर अगर बाकी का भी देखते हैं हम लोग, जो 2019 और 18 का एक बार एनालिसिस देखते हैं, खास करके हम पिलानी वाले कैंपस के लिए एनालिसिस देखते हैं। पिलानी वाले कैंपस में 2019 और 18 अगर तुम देखोगे कंप्यूटर साइंस में तो इट वाज 372, जो कि 2020 के। अगर मैं बात करूं 19 की तो 383, और मैं अगर 18 की बात करूं तो 378। अगर मैं इस बार की बात करूं तो इट वाज अराउंड 350 से लेके 352, क्योंकि इस बार जो आया था स्कोर सभी के 15-20 नंबर तुम कम ही मान लो सब में। अभी 20, 19 और 18 का हमारे पास डेटा है। अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 333, 341 एंड 338। देखो कि ज्यादा मार्जिन में वेटेज नहीं था। 298 अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, 313 और 313 सेम। अगर मैं सिविल की बात करूं तो 254, 269 एंड 274। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो 323, 328 एंड 319। मतलब इसमें 320 अप्रॉक्स अगर तुम्हारा एवरेज आ रहा था तो एक सेफ स्कोर कहला रहा था। मैकेनिकल में अगर 300 अप्रॉक्स आ रहा था तो एक सेफ स्कोर कहला रहा था। इसमें 250 से लेके 270 तक। इसमें तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे तो 333 से लेके 341 लगभग सेम ही था। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 370, 380 एंड 378। इसके लिए तुम्हें ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये 19, 18 और 18 का कट ऑफ है ये। अगर मैं बाकी तुम गोवा का भी कैंपस का भी देख सकते हो। गोवा में कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हें चाहिए तो 352, बाकी में अगर तुम देखोगे तो 347, 347 ये। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 320 अप्रॉक्स। अगर मैकेनिकल की बात करो तो 269, 280 एंड 383। कुछ ज्यादा ही इसमें चले गया था इस टाइम पे। बट नेक्स्ट अगर देखोगे 306, 310 और 308, 248, 254 एंड 260 है। हाँ ना, तो 254, 260 अप्रोक्सीमेटली 250 के अराउंड तुम देखोगे तुम्हें कॉलेज मिल जाता है इजीली अगर तुम देखोगे। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे इसमें हैदराबाद में तो 250 अप्रॉक्स में सिविल आ जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम्हारा कम्युनिकेशन में 298। मैकेनिकल में देखोगे 260 से लेकर 270 तक। कंप्यूटर साइंस में 336 अराउंड। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 314। तो एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी इस चीज को डेटा देखते हुए कि 300 अप्रॉक्स में चीजें काफी अच्छी, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती रही। इसमें अभी और भी ब्रांचेस है, जैसे कि एमएससी इको वगैरह हो गया। कई बार क्या होता है कि अपन जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हमें ये ब्रांचेस नहीं मिल पाती है देन वी स्विच टू द एमएससी इको। अब एमएससी वाले ब्रांचेस में ये होता है कि तुम्हें 5 इयर्स का वो कोर्स करना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है बीटेक तुम्हें 4 इयर्स का कोर्स करना पड़ता है, बट एमएससी और अगर तुम बीटेक का कॉम्बिनेशन लेते हो जो कि डुअल डिग्री कॉम्बिनेशन, तो उसमें 5 इयर्स का तुम्हें करना होगा ये। बस एक तुम्हारे पास एक जो है एक्स्ट्रा तुम्हें बर्डन लेना पड़ता है, वो 1 ईयर की यहाँ पे फी, वही बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं ऑन एन एवरेज, तो तुम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो कि 1 ईयर की जो ऑलमोस्ट तुम्हारी कॉस्ट जाएगी वो 6 लाख अराउंड जाती है। 5 to 6 लाख अराउंड। 6 लाख तुम फिर भी मान सकते हो। तो अगर मैं 6 लाख मानता हूं तो 6 into 24 मान लो इसमें, ये 6 into 4 दैट इज 24 लाख। तो ये 24 लाख अराउंड तुम्हारे इसमें लगेंगे। और अगर तुम एमएससी वाले इको वाले में जाते हो तो 30 लाख अराउंड जाओगे, है ना। तो अगर तुम इस इतना, मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये तुरंत अमाउंट देना है, इसमें तुम्हारे काफी सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि लोन अमाउंट वगैरह हो गए और सारा कुछ ये रिकवर हो जाता है। इसमें हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, सारी चीजें तुम्हारा डिस्कशन होगा ये। बेसिकली इस बार देखोगे तो थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा अगर मैं कंपेयर करूं प्रीवियस वाले सेक्शंस पे, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि एलआर वाला सेक्शन बढ़ जा रहा है, तो 390 अप्रॉक्स तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस बार जो अगर तुम एनालिसिस ढंग से देखोगे तो 390 अप्रॉक्स जो है तुम्हें जो है मार्क्स देना है।
अब अगर 390 में बात करूं तो तुम्हारा, अगर मैं सीएससी की बात करूं तो 330 प्लस एक तुम्हारा एक सेफ स्कोर कहलाएगा सीएससी के लिए। तो ये सीएससी के लिए अगर तुम 330 प्लस ला रहे हो तो एक सीएससी के लिए तुम्हारा सेफ स्कोर कराएगा पिलानी वाले कैंपस के लिए। यही अगर मैं गोवा और हैदराबाद की बात करूंगा तो गोवा और हैदराबाद के लिए, तो गोवा के लिए तुम मान सकते हो 310 प्लस, और उसमें बात कर सकते हैं 290 प्लस। एक तुम्हारे लिए ये थोड़ा सेफ स्कोर कहलाएगा 330 प्लस, 310 प्लस और 290 प्लस सीएससी के लिए बात करें तो मतलब 330 अप्रॉक्स तुम्हें लाना होगा इस बार। वैसे क्या होता है कि 450 में से तुम्हें 370 करीब मार्क्स लाने पड़ते हैं, बट इस बार तुम देखोगे 390 में से 330, क्योंकि ऑन एन एवरेज तुम्हारा परसेंटेज बढ़ जाएगा, कई लोग अनलॉक भी कर लेंगे। उस चीज को रखते हुए अगर हम देखते हैं तो तुम अगर 330 और 310 के अप्रॉक्स ले आते हो तो 290 के अप्रॉक्स तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएंगी। बट अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज तुम्हें आराम से, अगर तुम देखोगे 200 प्लस भी तुम अगर एक अच्छा स्कोर ले आते हो तो तुम्हारे कॉलेज जरूर मिल जाएगा। डेफिनेटली थोड़ा कॉलेज में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि सिविल वगैरह हो गया या केमिकल वगैरह हो गया या एमएससी की जो है लोअर ब्रांचेस तुम्हें लेना पड़ेगा। बट अगर तुम 250 से अप्रोक्सीमेटली ला रहे हो, 280 अराउंड लेके आ रहे हो, तो एक काफी अच्छा तुम्हारे लिए एक सेफ स्कोर लाएगा ये। तो डेफिनेटली ट्राई किए, जो भी मॉक टेस्ट दिया तो उसमें 250 प्लस होइए। एलआर वाले को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए, इंग्लिश वाले सेक्शन को। अभी के लिए फिलहाल जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें क्या करना है, एफर्ट लगाना है, एफर्ट, हाई एफर्ट्स लगाने, कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, है ना। बेसिकली तुम्हें देखना है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब तुम्हें किसी के भी रिगार्डिंग, बिटसैट के रिगार्डिंग जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट, और हम लोग फिर मिलेंगे और सेशंस में मचाएंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। टिल डेट, ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।